नमस्कार। आज का जो ये हमारा वीडियो है वो हमारे पहले वीडियो फ्री फॉलिंग बॉक्स का दूसरा भाग है। उस वीडियो में हमने एक प्रयोग किया था एक बॉक्स के साथ, वो मैं आपको एक बार फिर दिखाती हूँ और हम फिर से एनालिसिस करेंगे उस बॉक्स की, पर आज दूसरे फ्रेम से हम उसकी एनालिसिस करेंगे। तो आइए देखते हैं एक बार वो प्रयोग। तो ये है हमारा बॉक्स और ये बॉक्स में जैसा कि पहले भी बताया था एक मैग्नेट है, रिंग मैग्नेट, जो मैंने ढक्कन पर चिपका रखा है और ऐसा ही एक रिंग मैग्नेट मैंने डिब्बे के अंदर डाला हुआ है और ये मैग्नेट मैं अभी इसके अंदर रख रही हूँ और ये ढक्कन बंद कर देती हूँ। तो ये दोनों मैग्नेट्स के ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। अब मैं ये डिब्बे को यहाँ ऊपर से गिरा रही हूँ और दूसरे हाथ से इसे पकड़ूंगी। तो आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो मेरे पकड़ने से पहले रास्ते में आपको ये जो ध्वनि सुनाई दी है वो इसलिए कि जो ये नीचे मैग्नेट था वो अब ऊपर वाले मैग्नेट से चिपक गया है और ये डिब्बा खाली हो गया है। तो इसकी एनालिसिस हमने पिछली बार ये पूरे बॉक्स की और अंदर जो मैग्नेट्स हैं उसके ऊपर लगते फोर्सेस की एनालिसिस हमने ग्राउंड के फ्रेम से की थी। और ग्राउंड के फ्रेम में आपको पता है कि जैसे ही मैंने ये बॉक्स को छोड़ा, ये बॉक्स और उसके मैग्नेट्स जो अंदर हैं वो पूरा सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो जी एक्सेलरेशन से नीचे जाने लग गया। पर आज हम यही एनालिसिस ग्राउंड के फ्रेम से नहीं करेंगे, हम ये एनालिसिस करेंगे फोर्सेस की इन मैग्नेट्स के ऊपर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से। तो ये जो बॉक्स सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसके फ्रेम में हम अब जा रहे हैं। पर जो सेंटर ऑफ मास है अब तो वो ठहर गया अपने ही फ्रेम में और इस फ्रेम में हमें एक और चीज लगानी पड़ेगी और वो है सूडो फोर्सेस, क्योंकि ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है और न्यूटन के गति नियमों को लगाने के लिए मुझे ये सूडो फोर्सेस लगाने पड़ेंगे हमारे जो भी हमने अंदर के पार्टिकल्स लिए हैं उस पर। तो आइए ये हम एनालिसिस करते हैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से। अब यहाँ पर जो नीचे था मैग्नेट, ये जो है नीचे मैग्नेट है, हम इसको देख रहे हैं एक पार्टिकल की तरह और दूसरा जो पार्टिकल हम ले रहे हैं इस बॉक्स सिस्टम का वो है ये ऊपर वाला मैग्नेट प्लस जो ये बॉक्स है उसको हम अपना दूसरा पार्टिकल मान रहे हैं। मतलब ये पूरे बॉक्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो नीचे वाला मैग्नेट और एक ऊपर वाला मैग्नेट
जो बॉक्स के साथ टेप से चिपका हुआ है, तो वो पूरा बॉक्स और ऊपर वाला मैग्नेट हमारा दूसरा पार्टिकल है। अब अगर हम इस मैग्नेट की बात करें तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अब इसके ऊपर फोर्सेस हम क्या लेंगे? एक तो ये धरती का जो फोर्स है वो mg नीचे की तरफ है, पर इस फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है ग्राउंड से वो है g, क्योंकि हम इसके सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। और इसलिए इसके ऊपर जो सूडो फोर्स लगेगा ये मैग्नेट के ऊपर, वो ऊपर की दिशा में mg ही लगेगा, क्योंकि सूडो फोर्स हम ऑब्जेक्ट के मास को फ्रेम के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं और ऑपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में उसे लगाते हैं। तो ये दोनों मिलकर के तो शून्य हो गए। मतलब यहां आप देख रहे हैं इस मैग्नेट पर धरती का कोई प्रभाव नहीं है, वेट लेस हो गया है ये मैग्नेट। तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स बचता है? इसके ऊपर अब बचता है बस एक फोर्स, और वो है इस मैग्नेट के कारण, जो कि ऊपर की तरफ है, क्योंकि ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। और अब हम हमारे दूसरे पार्टिकल पर आते हैं, तो उसका क्या हाल है? तो उस पर भी धरती फोर्स लगा रही है, और कितना फोर्स लगा रही है? वेट के बराबर इसके। पर ये जो पार्टिकल हमने लिया है वो मैग्नेट प्लस बॉक्स है, तो इसका जो वेट है वो mg है, और इसके ऊपर भी स्यूडो फोर्स लगेगा, और वो स्यूडो फोर्स कितना लगेगा? वो लगेगा mg ऊपर की तरफ। यानी कि ये भी आपस में मिलकर शून्य हो रहे हैं। ये जो बॉक्स है और ये मैग्नेट, दूसरा जो पार्टिकल हमने लिया है, उसका भी वेट हो गया 0। धरती का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है इसके ऊपर। और इसके ऊपर बचा क्या? इसके ऊपर अब यही वाला फोर्स बचा जो दूसरे मैग्नेट के कारण से है। मतलब यहाँ पर ये सारे फोर्सेस जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं हमारे, स्यूडो फोर्स और धरती के कारण जो है वेट, वो सब कुछ हट गया। और आप देखिए कि धरती के कारण से इस पर कोई प्रभाव ही नहीं है, और यही है वेटलेसनेस। और उसके लिए लेकिन हमें जाना पड़ा कहाँ? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। और अब क्या होगा? यहां पर बचे सिर्फ 2 ही फोर्सेस, और ये दोनों फोर्सेस के कारण से ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे की तरफ आएंगे और ये आकर मिलेंगे। धन्यवाद।